एक छोटे से गांव में जहां सूरज की पहली किरणें पहाड़ों से छनकर आती थीं, वहां राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, माइनस वो चमक थी सपनों की। राहुल का सपना था कि वो एक प्रसिद्ध चित्रकार बने। वो घंटों अपनी पुरानी डायरी पर स्केच बनाता, रंगों से खेलता और कैनवस पर अपनी कल्पनाओं को जीवंत करता। उसके पिता एक किसान थे और माँ गृहिणी। वे दोनों राहुल के सपने को समझते थे, पर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उसे बड़े शहर में पढ़ने भेज पाते। गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था सेठ धर्मचंद। वो अपने धन और व्यापार के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक दिन उसने राहुल को गांव के चौराहे पर अपनी एक पेंटिंग बनाते हुए देखा। वो पेंटिंग इतनी जीवंत और सुंदर थी कि सेठ दंग रह गया। उसने तुरंत राहुल को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है लड़के, मैं तुम्हारी कला को खरीदूंगा। राहुल ने उत्साह से कहा, लेकिन सेठ जी, मैं ये पेंटिंग नहीं बेच सकता, ये मेरे सपने का हिस्सा है। सेठ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और एक मोटी रकम उसके सामने रख दी। ये रखो और ऐसी ही और पेंटिंग्स मेरे लिए बनाओ। मैं तुम्हें काम दूंगा, पैसा दूंगा और तुम्हारा नाम भी होगा। राहुल के सामने एक बड़ा दुविधा थी। एक तरफ उसके सपने थे और दूसरी तरफ पैसों की जरूरत जो उसके परिवार की मदद कर सकती थी। उसने बहुत सोचा और अंत में अपने परिवार की भलाई के लिए उसने सेठ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि वो बाद में अपने सपने पूरे कर लेगा। धीरे धीरे राहुल सेठ के लिए काम करने लगा। सेठ उसे सिर्फ वही पेंटिंग्स बनाने को कहता था जो बाजार में बिकती थी, माइनस धार्मिक चित्र, प्राकृतिक दृश्य और बड़े बड़े लोगों के पोर्ट्रेट। राहुल की कला अब उसके सपनों से दूर होती जा रही थी। वो अब वही बनाता था जो उसे बनाने के लिए कहा जाता था, न कि वो जो उसका दिल चाहता था। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी। वो अब मशीन की तरह काम कर रहा था। साल बीतते गए। राहुल की बनाई पेंटिंग्स बहुत मशहूर हो गईं और वो गांव में एक सफल कलाकार के रूप में जाना जाने लगा। एक दिन जब वो अपनी वर्कशॉप में बैठा था, एक वृद्ध सज्जन आए। उन्होंने राहुल से पूछा, क्या तुम वही राहुल हो जिसने सालों पहले गांव के चौराहे पर एक अद्भुत पेंटिंग बनाई थी? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने तुम्हारी कला की बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन एक बात है, तुम्हारी पुरानी पेंटिंग्स में जो आत्मा थी वो अब नहीं दिखती। तुम्हारी आज की पेंटिंग्स बस खूबसूरत हैं, पर उनमें वो प्यार और जुनून नहीं है जो तुम्हारी शुरुआती पेंटिंग्स में था। यह सुनकर राहुल को बहुत दुख हुआ। उसने उस सज्जन से पूछा, आपको मेरी पुरानी पेंटिंग कैसे याद है? क्योंकि उस सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो पेंटिंग मैंने खरीदी थी। राहुल हैरान रह गया। वो सज्जन कोई और नहीं बल्कि एक मशहूर आर्ट क्यूरेटर थे। उन्होंने बताया, जब मैंने तुम्हारी पेंटिंग खरीदी थी तो सेठ ने मुझे कहा था कि तुम इसे बेचना नहीं चाहते थे। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की ताकि मैं तुम्हें अपने आर्ट गैलरी में मौका दे सकूं, लेकिन सेठ ने मुझे बताया कि तुम गांव छोड़कर चले गए हो। मैं आज फिर कोशिश करने आया था और मुझे तुम मिल गए। राहुल को एहसास हुआ कि सेठ ने न सिर्फ उसके सपनों का सौदा करवाया था, बल्कि उसे झूठ बोलकर उससे उसका सबसे बड़ा मौका भी छीन लिया था। वो निराश हो गया, लेकिन उस सज्जन ने उसे एक और बात बताई जिसने राहुल की दुनिया ही बदल दी। सेठ धर्मचंद ने तुम्हारी पुरानी पेंटिंग्स को छुपाकर रखा था और मुझे गलत जानकारी दी थी, लेकिन मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ, उस सज्जन ने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ सालों पहले जब मैं एक दूसरे आर्ट गैलरी में था तो मैंने वहां एक पेंटिंग देखी। वो पेंटिंग तुम्हारी थी जो तुमने उस चौराहे पर बनाई थी, और उसके नीचे एक नाम लिखा था, आदित्य। क्या तुम जानते हो कि ये आदित्य कौन है? राहुल के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। वो सोचने लगा कि ये क्या रहस्य है, और फिर उस वृद्ध सज्जन ने एक गहरा राज खोला। आदित्य कोई और नहीं बल्कि सेठ धर्मचंद का अपना बेटा था। सेठ ने तुम्हारी पेंटिंग को अपने बेटे के नाम से बेचा था ताकि उसकी कला को अपना बनाया जा सके, और उस पेंटिंग के बिकने के बाद तुम्हारे नाम पर पैसे कमाने का ये सिलसिला शुरू हुआ। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने न सिर्फ अपने सपनों का सौदा किया था बल्कि उसकी कला का दुरुपयोग भी किया गया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दे और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।